हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए अपने लोग ना यहाँ पर जो नया जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कार्य ऊर्जा शक्ति, तो अपने लोग क्या पढ़े थे, कार्य को देखे थे। हम लोग फिर से क्या देख रहे हैं, ऊर्जा ना, अपने लोग को एनर्जी क्या है और कैसे अपने को ये एनर्जी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और एक एनर्जी दूसरे में कैसे ट्रांसफर होता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अपने को एनर्जी जो ऊर्जा है ना, आप उसको बना भी नहीं सकते हैं और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। क्या होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, बस ना रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा क्या है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर कर जाता है। तो ये जो हो जा रहा है कार्य ऊर्जा, और फिर हम लोग क्या करें, शक्ति को देखेंगे। तो ये कुछ इसी के ना कुछ और नियम को हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग ना यहाँ से चलेंगे। तो ये हो जा रहा है। तो सबसे पहला अपने को देखे थे कि ऊर्जा है क्या। तो ऊर्जा क्या, कार्य करने की क्षमता है ना, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, है ना। एक इसी के क्षमता के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऊर्जा होती है तो उतने मात्रा में काम के बराबर होती है, उसको अपने को ऊर्जा को एक दूसरे में बदलता है। तो ऊर्जा हम लोग देखे थे कल लास्ट क्लास में देखे थे, अदिश राशि था ये ना, क्या वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं है, अदिश राशि है। ऊर्जा का इकाई जूल होगा हमेशा, है ना। जो कार्य का होगा वही क्या होगा, ऊर्जा का भी होगा यहाँ से। और ऊर्जा के विभिन्न रूप हम लोग कल देखे थे। तो ऊर्जा का जो रूप होता है यांत्रिक ऊर्जा, तो आज हम लोग इसी को यांत्रिक ऊर्जा को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैसा होता है। तो ये क्या, अपने को दो टाइप का होगा। एक क्या होता है, पोटेंशियल अपने को एनर्जी बोलता है, अपने को इस स्थैतिक ऊर्जा। और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक ना, गतिक ऊर्जा। तो क्या है, ऊर्जा जो मैकेनिकल में होता है दो टाइप का होता है, स्थैतिक और दूसरा क्या होता है आपका गतिज ना। तो दो टाइप के ऊर्जा होते हैं। उसी तरह से ऊष्मा ऊर्जा भी होता है, प्रकाश ऊर्जा भी होता है, इस तरह की ऊर्जा क्या है। तो हम लोग आज जो कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वे क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है ना। ये यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से यहाँ से ऐसा पढ़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, गति के गुणों के कारण गतिज ऊर्जा को किसी वस्तु की ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या हो रहा है, कोई भी वस्तु ना गति में है ना, तो आप उसको रोकोगे तो कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो जो अपने को गति के कारण कोई भी वस्तु में जो ऊर्जा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिक ऊर्जा। इसका हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा सिद्ध करेंगे। कितना होगा, ½ mv², है ना। तो आपने पिछले क्लास में कहीं पढ़ा होगा, जो गतिक ऊर्जा हो जाता है वह क्या होता है, ½ 1/2, है ना, इंटू क्या होगा, मास द्रव्यमान और गुणे क्या, गति का स्क्वायर। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो ये जो होता है, ये हर गतिमान अपने को वस्तु में गतिज ऊर्जा रहती है ना। वह कार्य करते जो वस्तु की गति के आधार पर कर सकता है। तो जो भी वस्तु गति के आधार पर कोई कार्य कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिक ऊर्जा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर तो गति ऊर्जा ऐसा रहता है। तो इसका क्या होगा, हम लोग उदाहरण देखते हैं। चलती क्रिकेट गेंद में गतिज ऊर्जा होती है ना। जो बॉल है बहुत तेज गति से चल रही है, तो उसमें क्या होगा, एक हमेशा गतिक ऊर्जा यहाँ पर रहेगा, होगा। दूसरा क्या हो, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये गेंद है तो इसमें क्या है, गतिक ऊर्जा है ना। आप यहाँ पर खड़े हो तो चोट लग जाएगा ना, यहाँ से उसको पकड़ने के लिए क्या आपको कुछ बल लगाना पड़ रहा है और रोकने के लिए कुछ हाथ में ताकत देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हमेशा क्या होगा, यहाँ पर एक ये गतिज ऊर्जा हो गया, है ना, यहाँ से ऐसा। तो गतिज ऊर्जा के ना, आइए हम लोग सूत्र को निकालते हैं। गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होगा, कैसे निकाला जाए यहाँ से। तो गतिज ऊर्जा क्या है, तो क्या है, मान लिया है किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है ना। उसका द्रव्यमान क्या है, m है वस्तु का, वो u वेग से चल रहा है। उस पर कुछ हम लोग ना बल F फोर्स है, ये बल F को कुछ समय t के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं। और कुछ क्षण बाद ना उसका वेग क्या होता है, v बदल जाता है। जो u है वो v में अंतिम वेग में बदल जाता है। और इतने अपने को इतने टाइम में, इतने समय में s दूरी क्या है, अपने को विस्थापन होता है, जो कवर करता है। तो क्या है, अपने एक हम लोग मान रहे हैं, एक अपने कोई ऑब्जेक्ट है वे u गति से चल रहा है। प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और अपने को क्या है, उस पर हम लोग एक बल लगा दिए हैं F ना, कितने समय के लिए, t समय के लिए। और इसका जो अपने को t समय में बल लगाने से इसका वेग परिवर्तित होकर क्या होता है, v बन जाता है। और इस अपने को t समय के दौरान ये क्या, s अपने को विस्थापन उसमें होता है। s अपने को दूरी को क्या हुआ, अपने को जो ऑब्जेक्ट है वो तय करता है। तो ये हम लोग ना ऐसा मान लिए हैं।
तो अपने को विस्थापित किया गया कार्य को हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। ये हम लोग पिछले में पढ़े थे, कार्य का परिभाषा बल हो गया और गुने विस्थापन को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, आपका कार्य आ जा रहा है। तो इससे ना अपने को क्या हुआ, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, कार्य को W लिख रहे हैं, वर्क, और बल जो हो गया ये क्या फोर्स हो गया, और विस्थापन क्या होगा, ये क्या S हो गया। तो ये हो गया क्या, वर्क बराबर F इंटू एस, ऐसा रहा। तो नेक्स्ट है F बराबर क्या होगा, ma हो गया, मास गुने एक्सेलरेशन, और ये S जो हो गया ना, ये क्या होगा, आपका डिस्टेंस हो गया, है ना। हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम को देखे थे, बल बराबर F बराबर क्या होता है, मास इंटू द्रव्यमान गुने त्वरण ना। F बराबर ma को मैं इसको सेकेंड लॉ से न्यूटन के मैं इसको ये क्या क्या परिवर्तित कर दिया ma। तो इसको क्या हुआ, ये W बराबर वर्ग बराबर m इंटू एस, तो ये पहला हमारा ये क्या होगा, समीकरण होगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से हमारा पहला समीकरण बन गया, और इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण ये ऐसा बोले। हम जानते हैं कि ये गति का क्या हुआ, तीसरा अपने को गति के नियम था, क्या था, v स्क्वायर अंतिम वेग बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, है ना। गति का क्या हुआ, आपका तीसरा नियम था गति का, v स्क्वायर अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस 2a क्या हो, त्वरण, और इंटू s क्या, विस्थापन। तो ये मैं ये अपने को सूत्र, इसमें मैं क्या किया, एस के वैल्यू को ना यहाँ पर ना बैठा दे रहा हूँ ना पहला से। तो ये क्या हो गया है, तो एस बराबर, इसे हम एस निकाल लेंगे, तो क्या हो, v माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 हो गया, है ना। तो यहाँ से एस की वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल लिया, ये वाला समीकरण का गति के समीकरण निकाल के ये वैल्यू को निकाल दिए। अब मैं ना इस वैल्यू को ना यहाँ पर क्या है, एक के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, W बराबर अपने को वर्ग बराबर मास इंटू हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो ये जो हो गया अपने लोगों का, ये वर्ग बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, और इसको और हम लोग ना हल करते हैं, तो ये हो गया अपना वर्क डन जो होता है यही काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, जो कार्य करते हैं यही क्या हुआ, एनर्जी में बदल जाता है। तो इसी को लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये काइनेटिक, यदि मान लें प्रारंभिक क्या है, गति शून्य थी, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो हम ज्यादातर में ऐसा याद रखते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या होगा, यदि वस्तु शुरू में शून्य गति पर है और इसका अंतिम वेग भी है, तो फिर क्या होगा, आपको ऐसा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो याद रखें, गतिक जो ऊर्जा होगी, गतिक ऊर्जा किसी वस्तु का, वह होगा क्या, हाफ mv स्क्वायर ना। बड़ा सिंपल सा था, ये आपको प्रूफ करने के लिए कई बार परीक्षा में आया हुआ है, तो कितना आसान है, बस आपको याद रखें कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, और इसको वर्ग बराबर फोर्स इंटू ये, और F बराबर ma हो जाता है, तो ma कर लिया, तो इसे क्या as रख लिया। और इससे ना अपने को क्या हो, गति के दूसरे समीकरण से मैं क्या किया, s की वैल्यू को बदल दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, वर्क डन हो गया, और वर्क डन के कारण ही ना ये काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है। इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये गतिक ऊर्जा ना, वर्क डन जो हो गया, कार्य जो जितना हुआ वही क्या हुआ, गतिक ऊर्जा में बदल गया, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा सूत्र को दोस्तों याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, 1/2 mv स्क्वायर होता है हमेशा, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका गतिक ऊर्जा के क्या थे, सूत्र थे, है ना। तो अगला हम लोग ना यहाँ से और आगे हम लोग निकलते हैं, तो इसमें है तो गतिक ऊर्जा, है ना, ये क्या है, ये ना अदिश राशि है ना, ये सदिश नहीं है, गतिक ऊर्जा है। तो क्या क्या गतिक ऊर्जा है, तो वस्तु के द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक है ना। और क्या हो रहा है, अपने को वस्तु के वेग के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। यदि द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो कोई अपने को, है ना, कोई दुगुना किया जाता है, तो यदि द्रव्यमान का आधा किया जाता है तो क्या हुआ, अपने को काइनेटिक एनर्जी भी क्या आधा आधा बन जाता है ना। कई हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी वहां लिख रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इससे ना गतिज ऊर्जा हमेशा सकारात्मक होती है ना, ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगी ना, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्यों, हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, गतिक ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक मास कभी संभव नहीं है। और जो अपने को गति है प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन जब मैं वर्ग करूंगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस हो गया। तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, सकारात्मक रहेगा, है ना, कभी भी क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1/2 mv स्क्वायर है, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। और जो अपने को वेलोसिटी है, जो गति है, उसका वर्ग कर रहे हैं,
तो निगेटिव भी होगा ना, ऋणात्मक होगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/2 mv², ऐसा चलाएगा। तो आइए इससे ना हम लोग ना और आगे की ओर निकलते हैं। तो गतिक ऊर्जा एक क्या अदिश मात्रा है ना, ये अदिश राशि है ना। तो गतिक ऊर्जा हमेशा एक अदिश राशि है, ऐसा रख करके। तो इससे ना और हम लोग ना आगे की ओर निकलते हैं यहाँ से। तो आइए और देखते हैं। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत है ना, तो हम जो भी कार्य करते हैं ना तो हमेशा क्या करता है, ये ऊर्जा में बदल जाता है। और जब भी ना आप किसी टाइप का ऊर्जा का ना आप क्या करते हैं, उपयोग करेंगे ऊर्जा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य में ना बदल सकते हैं ना। तो क्या है, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे में क्या परिवर्तनशील है ना। मैं किसी वस्तु पर कार्य करूंगा तो उसमें गतिक ऊर्जा आ जाएगी या किसी तरह की ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा में स्टोर कर जाएगी, और फिर मैं ना उस ऊर्जा का उपयोग करके मैं दूसरे कार्य को ना किया जा सकता है। तो सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है, जैसे कि हम लोग ना अपने को ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जो अपने को ना विद्युत को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हीट करके थर्मल पावर प्लांट का मतलब हीट एनर्जी का क्या कर रहे हैं, अपने को यूज करके, और वहाँ पर डायनोमो को चला रहे हैं और वो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास आ रही घर में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में बदल दे रहे हैं। जो पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, ये सब तो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से मैकेनिक अपने को क्या आपका इसमें मैकेनिकल एनर्जी में बदल। तो एनर्जी क्या होगा, हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है ना। एनर्जी क्या होगा, हमेशा एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता रहता है। तो इसी को देखते हैं ना, कार्य एनर्जी थ्योरम क्या है कि इस कार्य ऊर्जा के सिद्धांत क्या है, एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो ये इसको दिखा रहा है, कोई है मास m है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, f क्या है अपने को समय के लिए t पर उसका हम बल लगाते हैं, s समय में उसका क्या हुआ यहाँ बदल जाता है। तो v² बराबर क्या होगा u², और इक्वल टू क्या होगा 2as हो कर जाता है। तो दोनों पक्ष को गुना करने पर है ना, तो ये क्या हुआ m/2 से दोनों पक्ष में हम क्या कर लिए, गुना कर दिए। तो इससे क्या आएगा 1/2 mv² यहाँ से, और 1/2 mu² इक्वल टू क्या होगा mas, ऐसा हो गया है ना यहाँ से। तो इससे ना अपने को 1/2 mv² और 1/2 mu² बराबर mas हो गया। और ये mas m बराबर क्या होता है, बल, फोर्स। तो इसको मैं क्या फोर्स कर दिया है ना, मास द्रव्यमान गुने क्या होगा त्वरण होगा। तो ये दोनों होने से क्या होगा बल हो गया, और s क्या विस्थापन होगा। तो ये क्या है वर्क डन हो गया ना। तो ये वर्क डन बराबर क्या होगा, ये जो किनेटिक गतिक एनर्जी का परिवर्तन का जो दर होगा वही क्या होगा अपने को वर्क डन होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा करके तो ये वर्क डन होगा। तो जब भी आप ना कोई भी अपने को कार्य को करोगे तो उसमें क्या गति चेंज हो गया, गति चेंज होने से क्या कार्य होगा, आप एक को दूसरे में इस समीकरण का यूज करके बदल सकते हो है ना। ये समीकरण क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलता है ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हमने कार्य और क्या है ऊर्जा जो होगा थ्योरम जो बोलता है, सूत्र हो गया, सिद्धांत है। तो ये होगा कार्य बराबर क्या होता है चेंज इन गतिक ऊर्जा, गतिक एनर्जी में कितना परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्क बोलते हैं। तो इससे ना अपने को क्या हुआ के फाइनल हो गया और के इनिशियल हो गया, और इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर आपका वर्क डन हो गया ना। तो ये कार्य करने की जो शक्ति ऐसा हो गई। तो क्या है, किसी पिंड की गति ऊर्जा में परिवर्तन उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो शुद्ध बल के द्वारा होता है ना। तो जो भी अपने ऊपर लगाते हैं उसी के कारण क्या होता है, ऊर्जा आपका यहाँ पर परिवर्तित होता है ना, ऐसा। तो आइए यहाँ से क्या है, वेक्टर को नियोजित करके उपरोक्त समीकरण को 3 आयामों में समीकृत। तो ये क्या था अपने को 1 डायमेंशनल था, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं अदिश बोलेंगे, इसको हम सदिश में भी बता सकते थे ना। तो ये ना सदिश में हम लोग बनाएंगे तो इसको क्या तीनों डायमेंशन में, x डायमेंशन, y डायमेंशन और z डायमेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या सदिश के रूप में भी ना उपयोग कर सकते हैं। बस उसमें क्या होगा तीनों दिशाएं में आपको अलग अलग इसको क्या करता है, इसे घटक को लेकर के और हम लोग इस पर बना सकते हैं। तो इसी को ना यहाँ पर दिखा रहा है v² u² बराबर 2s है। तो इससे होगा v² u² बराबर 2as, ऐसा हो गया, ये वेक्टर के रूप में हो गया है ना, यहाँ पर वेक्टर हो गया। और वेक्टर से ना हम लोग क्या m/2 से गुना कर दिए, तो ये क्या होगा आपका वेक्टर के रूप में ऐसा होगा। तो थोड़ा सा इसको याद रखेगा, ये क्या होगा अपने को फाइनल मतलब अंतिम क्या होगा गतिक ऊर्जा, और यहाँ क्या होगा घटाव क्या होगा प्रारंभिक गतिक ऊर्जा का जो अंतर होगा यही क्या होगा कार्य होगा ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, के फाइनल किनेटिक एनर्जी, के क्या होगा इनिशियल किनेटिक एनर्जी बोलता है प्रारंभिक, और इक्वल टू क्या होगा वर्क डन। वर्क डन बोलने से क्या होगा कार्य करना।
तो जब भी होगा ना तो ये अपने को कार्य जो होगा इसके बराबर होगा यहाँ पर। तो इससे ना हम लोग ना और आगे की ओर यहाँ से ऐसा निकलते हैं। तो क्या है गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र परिवर्तनशील बल ना, तो क्या है गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र जो परिवर्तनशील बल है तो क्या है के बराबर 1/2 mv² है यहाँ से। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी ना, तो टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा इसको हम लोग ना k/kt ऐसा लिख देते हैं 1/mv² ना। तो परिवर्तनशील बल के लिए तो ये क्या होगा mv बराबर इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हाफ क्या होगा अपने लोगों का ये v² से कट गया और mv हो गया और dv/dt होगा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं अपने को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं है ना, किसमें t के सापेक्ष में ना। तो ये हो गया m बराबर dv/v और इससे क्या होगा न्यूटन के सेकेंड दूसरे नियम से ये m और इनटू क्या होता है dv/dt क्या a हो गया ma और ma बराबर क्या होगा फोर्स हो गया ना, बल ना। तो ये m और ये a हो गया और m में मिलकर क्या हो गया बल हो गया, बल और ये क्या होगा उसका ये गति होगा। तो दोनों का गुणनफल क्या होगा यहाँ से ये निकल जाता है। तो इससे ना अपने को dk/dt बराबर क्या होगा f dx/dt ऐसा लगता है और इससे ना आपको ना यहाँ पर निकाल सकते हैं dk बराबर f dt। तो इससे हम लोग ना जब भी करेंगे ना इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं है ना। यहाँ पर क्या कहते हैं अवकलन का हम लोग यूज कर रहे थे और ये क्या है समाकलन का हम लोग यहाँ उपयोग करते हैं। तो समाकलन का यूज करने से क्या हुआ कि आई से kf हो गया dk xi से x और ये हो गया क्या आपका f dx ऐसा हो गया। तो ki एंड kf क्या प्रारंभिक और अंतिम गतिक ऊर्जा है ना, प्रारंभिक और अंतिम गति ऊर्जा है। तो इससे ना kf और ki हो गया xi और xf का क्या k हो गया और इससे ना ये क्या होगा आपका वर्क डन हो गया। तो ये जो वर्क डन हो गया ये kf माइनस ki होगा और इक्वल टू क्या हो गया ये w हो गया। तो ये ना आपका हमेशा फिर से याद रखिएगा जो पिछले बार हम लोग प्रूफ किए थे। तो जो कार्य ये हो जाता है वर्क डन बराबर क्या होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ये क्या अंतिम काइनेटिक एनर्जी और घटाव क्या हो गया आपको को प्रारंभिक काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी में जो गतिक एनर्जी जो है उसमें जो परिवर्तन का दर है ना या किस रेट से परिवर्तन, तो दोनों का जो परिवर्तन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्क डन बोलते हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका ये वर्क डन को निकालने का ये विधि रहेगा है ना। तो थोड़ा सा इसको दोस्तों याद रखिएगा। तो क्या है चर बलों के लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय है इसको बोलते हैं है ना। इसको हम लोग चर बल के लिए मतलब बल क्या हुआ यदि कांस्टेंट नहीं है ना परिवर्तनशील है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं चर बल। इसके लिए कार्य ऊर्जा का प्रमेय भी इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से। तो आइए यहाँ से और ना हम लोग आगे की ओर निकलते हैं और निकलने के बाद फिर से ये करते हैं। तो अपने क्या हुआ दूसरी जो ऊर्जा होती है ये क्या स्थितिक ऊर्जा होती है। पहले वो क्या गतिज थी और दूसरा तो ये दो टाइप का मैकेनिकल एनर्जी होता है जो हर जगह यूज होता है। पहला क्या था गतिज ऊर्जा थी और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा ना। तो क्या हुआ किसी स्थिति के कारण ना कोई अपने को ऑब्जेक्ट हो गया कोई कण में क्या होता है अपने को कुछ ना या किसी वस्तु में क्या हो रहा कुछ ऊर्जा निहित होती है। जैसे मैं मान लीजिए एक यहाँ बॉल है उसको मैं उठा दूँ इतना हाइट और छोड़ूंगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। तो अपने क्या अपने पोजीशन को ऐसा बदल रहा है ना। जैसे कि ये क्या होगा मैं यहाँ पर कुछ रखा हूँ ये ऐसा होगा, अब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो बहुत स्पीड में गिरेगा। तो मैं जैसे जैसे उठाते जा रहा हूँ ना इसकी क्या है स्थितिक ऊर्जा क्या हो रहा है ऐसे बढ़ते जा रही है ना। ये जितना हाइट पे जाएगा उतना हो गया। तो क्या हो कोई चीज को मैं ज्यादा ऊंचाई पर उठा दे रहा हूँ तो उसका क्या हो स्थितिक ऊर्जा जो हो रहा है वह क्या बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं या किसी दूसरे कार्य में भी हम लोग उसको बदल सकते हैं। तो ये स्थितिक ऊर्जा का कैसे हम लोग उपयोग करते हैं क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा अच्छी तरह से देखते हैं। तो इस स्थिति के गुण को किसी वस्तु की ऊर्जा के रूप में क्या परिवर्तन करने को अपने को क्या बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसका ना उदाहरण जो होगा जैसे मान लेंगे एक हथौड़ी है हमारे पास यहाँ पर ये है और एक क्या है अपने पास कुछ एक ब्लॉक है ना, ये लकड़ी का एक ब्लॉक है हमारे पास लकड़ी का है ना। और इस पर कुछ हमारे को एक कांटी को ठोकना है ना, नेल है इसको ठोकना है। तो हम लोग क्या करते हैं हथौड़ी को ऐसा उठाए ये है। तो अभी क्या होगा ये अपने को स्थिति ऊर्जा जैसे मैं छोड़ूंगा इसके ऊपर आके मारेगा ये वर्क डन होगा नीचे चला जाएगा ना। तो हमेशा क्या है ये जो ऊर्जा है ना ये क्या स्थितिक ऊर्जा है ना। तो इसी को दिखा रहा है कि यहाँ पर हमें यहाँ से उठाए तो क्या स्थितिक है अपने को क्या ये हाइट पर आ गया और यहाँ एनर्जी क्या होगा स्थितिक ऊर्जा हो गई है आपकी। अब मैं ना इसको छोड़ूंगा तो क्या हुआ उठाया हथौड़ा अपने को स्थितिक ऊर्जा है ना। मैं इसको जैसे छोड़ूंगा तो क्या ऐसा क्या होगा ये ऐसा काम ऐसा बदल रहा है
तो मैं जैसे इसका ये ऊर्जा है इसमें बदल जा रही है, वर्क डन होगा यहाँ पर, ये क्या कर रहा अंदर कर दे रहा है ना, फिर ऐसा किए तो ये अंदर कर दिया, फिर ऐसा किए तो ये क्या हो गया अंदर ऐसा कर दिया, ऐसा है ना, एक ऐसा हो गया, एक दो है ना, तीन ना, तो ये क्या होगा आपका ऐसा ऊर्जा में ये क्या बदल जाता है। तो काम लकड़ी के ब्लॉक में कील को चलाना हथौड़ा द्वारा किया जाता है, जबकि इसकी ऊर्जा क्या होगी अपने को जारी रहती है ना, यहाँ पर ये ऐसा कर जाता है। तो उसी तरह से अपने को देखिएगा क्या कि हम लोग ना पानी है तो पानी को क्या करते हैं इसमें ऐसा करके भर देते हैं ना टंकी में, आप देखिएगा क्यों ऐसा भर देते हैं, क्यों टंकी के ऊपर ले गए, तो ये क्या जब यहाँ पर पानी था नीचे था तो इसका स्थितिक ऊर्जा शून्य था, तो ये क्या हुआ अपने आप फ्लो नहीं होगा ना, बहेगा नहीं कहीं एक जगह दूसरे जाएगा नहीं। मैं क्या किया पंप का मोटर का उपयोग करके मैं इसको पानी को क्या ऊपर भर दिया, अब ये क्या हुआ इसका स्थितिक ऊर्जा बहुत हाई हो गया ना, अब इसको मैं कहीं से जो भी कनेक्शन मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, इसको मैं क्या किया इसको जहां भी आपने कनेक्शन दे दो नल में सब जगह पानी होता है। तो आप देखिए क्या हम लोग सुबह सुबह क्या क्या करते हैं मोटर से का यूज करके और पानी को छत पर चढ़ा देते हैं ना, क्या कर रहे हैं हम लोग अपने को स्थितिक ऊर्जा जो है पानी का उसको हम लोग क्या करें बढ़ा दे रहे हैं ऊंचा, और उसके कारण क्या स्थितिक ऊर्जा ऊंचा हो गया। अब मैं नीचे खोलता हूं तो क्या हो पानी बहुत तेजी से अपने क्या हो नीचे गिरता है ना, तो ऊपर से क्या हो पानी हमेशा नीचे गिर, तो ये जो हो गया अपने को स्थितिक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं ना, यहाँ ऊंचा स्टोर कर लेते हैं, और इसके बाद ना इसका हम लोग दिन भर ना उपयोग करते हैं। यदि मैं इसको पानी को नीचे रखूं तो क्या होगा ये पानी कभी भी अपने को बहेगा नहीं ना, अपने को क्या होगा हमेशा जो फ्लो होगा ना मैंने प्रवाह का जो दिशा होगा वह हमेशा क्या हाई पोटेंशियल मतलब क्या उच्च अपने लोग का क्या है स्थितिक से हमेशा क्या निम्न पर होता है ना, कभी ऐसा संभव नहीं है निम्न से उच्च पर हो जाए है ना, तो ये क्या होगा हाई टू लो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमें अपने स्थितिक ऊर्जा को बहुत बढ़ा करके और इसको ऊंचा कर लिया हूँ, यहाँ पर बढ़ा लिया हूँ, और धीरे धीरे क्या होगा इसको मैं जैसे छोड़ूंगा ये अपने को क्या कम हो करके और ये नीचे की ओर चली आएगी। तो इसको ना अपने को फिर से यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, तो ओवरहेड टैंक में संग्रहित पानी में संभावित ऊर्जा ये क्या स्थितिक ऊर्जा है, पानी जब भी अपने को खोला जाता है जारी किया जाता है तो इस संभावित ऊर्जा का प्रवाह काम किया जाता है, और ये अपने को यहाँ से कुछ भी क्या हुआ कार्य यहाँ पर होता है। तो उसी तरह से क्या हो रहा है हम लोग दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, एक ना इस स्प्रिंग है तो ये रखा मैं इसको यदि कुछ से दबा दूं ना तो ना दबा दूं तो क्या होगा जो फोर्स लग रहा है वह क्या पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर क्या स्थितिक ऊर्जा में बदल जा रहा है ना, स्थितिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में ये फोर्स बदल रही है। आप इसका क्या यूज करते हैं आप देखेंगे क्या लोग ना क्रिकेट में ना अभ्यास करने के लिए मशीन लगा कर रखते हैं, तो मशीन में क्या रहता है यहाँ एक स्प्रिंग लगा रहता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं इसको एक कुछ बल के द्वारा इसको दबा देते हैं, और जैसे मैं उसको छोड़ता हूँ ना बल को तो इस बहुत हाई स्पीड में गेंद आएगा। तो आप यहाँ पर स्पीड को सेट कर सकते हैं ना, मतलब अपने को जो होगा गेंद की गति को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। जितने आप ना यहाँ पर इसको ज्यादा दबाओगे उतना इस स्थितिक ऊर्जा क्या है ज्यादा होगा और बॉल क्या उतना तेजी से ये थ्रो करेगा ना। तो क्या अपने को प्लेयर सब ना प्रैक्टिस करने के लिए कोई गेंद को फेंकने के लिए क्या करते हैं जो मशीन का उपयोग करते हैं उसमें क्या इससे स्थितिक ऊर्जा होता है। तो ये क्या हुआ ये अपने स्थिति ऊर्जा में पहले हम लोग इसको संग्रहित करते हैं और फिर इसका ना उपयोग करके क्या होता है हम लोग इसको गतिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये दिखाता हूं ना ये क्या है स्थितिक ऊर्जा। तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा को रखे हुए है उस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं। तो ये इसी को ना अपने को यहाँ पर ना दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा रहा यहाँ पर है ना, तो ये क्या हो मैं इसको ऐसा दबा रहा हूँ ना तो क्या है यहाँ पर एक बल लगा दिया, ये बल लगाने से क्या इसे दब गया और दबने से यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं ना। यहाँ पर दबने से जो बल स्टोर हुआ ये क्या हुआ स्थितिक ऊर्जा ऐसा रह जाता है। तो इससे ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ना कंप्रेस स्प्रिंग, तो क्या हुआ स्थितिक ऊर्जा को अपने को कंप्रेस स्प्रिंग में अपने को दबा के स्प्रिंग को दबा करके उसमें क्या है स्टोर किया गया है यहाँ से। तो इससे ना अपने को आगे और निकलते हैं। तो इसको जैसे देखिए मैं इसको छोड़ता हूँ कितना जोर से बॉल जाता है ना, तो मैं क्या क्या कि यहाँ बॉल लगा दिया जैसे मैं छोड़ूंगा देखिए कितना स्पीड से बॉल को ये फेंकेगा। तो ये क्या है स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहा है ना। यहाँ अभी क्या है ये स्थितिक ऊर्जा में है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये क्या है गतिज ऊर्जा में इसको बदल देगा। तो इसको ना हम छोड़ते हैं ये क्या गतिज ऊर्जा में ना ये क्या परिवर्तित कर जाता है। उसी तरह से एक गुलेल है हम लोग बचपनों में खेलते हैं कुछ अपने को यहाँ से कुछ पत्थर वगैरह को फेंकने के लिए है ना, या कुछ ना
टुकड़े वगैरह कुछ को, तो आप यहाँ पर टुकड़े को लाके ऐसे खींचते हो, तो खींचने से क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी बन जा रहा है ना, इस स्थितिक ऊर्जा बन रहा है, जिससे आप छोड़ोगे बहुत स्पीड में आएगा। तो यहाँ भी ना ये भी क्या होगा आपका इस स्थितिक ऊर्जा का क्या है, एक बहुत सुंदर उदाहरण है ना यहाँ से। तो क्या हो रहा, हम लोग ऐसा रखे हुए ऐसा, अब मैं यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर बॉल को रख लिया, और बॉल को रखने के बाद क्या है, यहाँ से ऐसा रखा इसको खींच रहा हूँ, देखिए ये क्या होगा, तो ये जो अपने को बन रहा है ना, ये आपका स्थितिक ऊर्जा है ना। एक मैं इसको तनाव डाला, और ये तनाव से के कारण क्या होगा, यहाँ एक ऊर्जा इसमें क्या स्टोर है ना, इसे मैं जैसे इसको छोड़ूंगा बहुत गति के साथ ही है ना बॉल फेंकाएगा, तो अभी है ये इस स्थितिक है, मैं छोड़ूंगा क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा में ना परिवर्तित हो गया, ये ऊर्जा जो स्थितिक है ये क्या गति में ना अपने को परिवर्तित गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो इसको देखिए, मैं इसको क्या किया, ऐसा खींचा, पहले क्या था नॉर्मल था, ये क्या अपने को स्थितिक ऊर्जा हुआ, जैसे मैं छोड़ूंगा ना देखिएगा, जैसे छोड़ो ये अपने को बॉल ना यहाँ से ऐसा करके फेंकेगा है ना, तो यहाँ से ना अपने लोगों का ये हो गया, यहाँ से बॉल आगे की ओर यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ऐसा छोड़ने से ना ये हो गया बॉल फिर यहाँ से निकल। तो इस पर ना हम अपने को क्या कहते हैं, संभावित ऊर्जा के लिए अपने इस स्थितिक ऊर्जा के आधार पर, तो उसका कैसे अपने को ना ये सूत्र को कैसे निकाल जाए, स्थितिक ऊर्जा है। तो मान लीजिए एक अपने को वस्तु है, यहाँ पर मास m है, द्रव्यमान उसका क्या m है ना, एक अपने को कोई ये है समतल है, किसी समतल पर मान ले जाए अपने को अर्थ पर फ्लोर पर, और क्या है एक द्रव्यमान, उसका मास क्या है m रखा हुआ है यहाँ से। तो इससे क्या हुआ, इसको मैं h हाइट पर ना यहाँ से ऐसा करके उठा दिया, h हाइट पर, तो जैसे यहाँ से ना मैं क्या h हाइट पर ना यहाँ से उसे उठा, तो इसमें हमारे को कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, mgh ना, क्या कि यहाँ पर, तो आप जब भी इसको ना उठाओगे, तो मैं क्या किया, इसको h हाइट पर उठा दिया ना, यहाँ से ऐसा रखा, ये वस्तु था, ये त्वरण क्या हो नीचे की ओर काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी है नीचे की ओर काम कर रही है, इसको मैं h हाइट के ऊपर क्या उठा दिया, तो इसका हाइट क्या हुआ h ऐसा उठा दिया है ना। अब क्या किया, हम लोग जानते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है ना, यही होता है हमेशा, जो भी आप कार्य करते हैं तो हमेशा क्या होगा, बल इंटू विस्थापन ऐसा रह गया। तो इससे ना अपने लोगों को क्या किया, कार्य बराबर W, यहाँ बल का वैल्यू क्या mg हो गया, जो नीचे की ओर लग रही है, और विस्थापन mg हो गया ना, तो ये क्या हो कार्य हो गया ना, ये क्या mg है, तो ये क्या कार्य है, ये आपका क्या हुआ स्थितिक ऊर्जा में बदल गया ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या है, यह अपने को स्थितिक ऊर्जा में संग्रहित होता है, ये जो कार्य किया ये क्या हुआ स्थितिक ऊर्जा पर संग्रहित रहता है, उसमें स्थितिक ऊर्जा बराबर ये जो भी से हम लोग दिखाते हैं बराबर mgh होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिक ऊर्जा ना, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया ये अपने को यहाँ पर ऐसा स्टोर करता है। और यहाँ से और आगे हम लोग ना यहाँ पर निकलते हैं, तो इस पर करते हैं संभावित ऊर्जा के सूत्र ना, तो इसको हम लोग ना यहाँ पर क्या विन्यास के आधार पर इसको निकालते हैं। तो ये क्या, कोई भी एक यहाँ पर ये है स्प्रिंग रखा हुआ है, और यहाँ एक मास है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कुछ इस पर हम लोग क्या करते हैं ये कर लेते हैं ना, तो मास हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं फोर्स से दबा देते हैं ना, तो कैसा रहा इसको ऐसा। तो अब ये क्या हो, इसमें एक ना स्थितिक ऊर्जा अपने को ये कर जाती है ना, स्टोर हो जाती है। तो कैसे निकालोगे आप, ऐसा हो गया, तो एक ना स्थितिक ऊर्जा ऐसा करके ऐसा आ जा रही है, जब मैं छोड़ूंगा यहाँ पर तो ये यहाँ से आके यहाँ आ जाती है ना, तो ये हो गया यहाँ से ऐसा आ गया। तो ये क्या हम लोग जानते हैं, बल जो लगता है स्प्रिंग पर K इंटू एक्स, जितना मैं x को दबाता हूँ ना उतना ही क्या हुआ ये बल लगता है ना, kx है ना, k को हम लोग क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ना, तो Fs बराबर क्या होता है k इंटू एक्स, क्या करता है इस पर बल लगता है। और क्या मान लीजिए कि ब्लॉक पर एक बाहरी बल द्वारा धक्का दिया जाता है, और F के द्वारा ये x संकुचित होता है ना, तो ये जो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया F, ये जो कार्य होता है ये हो जाता है कार्य बराबर F इंटू डी एक्स हो जाता है ना। ये क्या बल लगा, और ये dx क्या कितने दूरी में खींचना ना, और ये बल की परिवर्तनशील है उसलिए हम सीधे नहीं निकाल सकते ना, इसको क्या करना पड़ रहा है हमारे को, ये इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, समाकलन करके ही आप निकाल सकते हैं। ये क्या है बल जो है ना अचर है ना अपने लोगों का है ना, तो ये क्या चर राशि है, सॉरी ये बल जो है चर राशि है, तो चर होने से क्या हुआ आप सीधे नहीं यहाँ पर ना निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिखे, बल की F की वैल्यू को रख दिए K इंटू एक्स इंटू क्या हो गया dx ऐसा आ गया, और इससे ना ये हो गया क्या 1/2 kx स्क्वायर ऐसा आ जाएगा है ना, तो ये हो गया वर्क डन बराबर हाफ kx स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया
ये अपने को कार्य करने की शक्ति यहाँ पर जो है ये चली आई है। तो इससे ना अपने लोग को और आगे हम यहाँ से निकलते हैं तो क्या होगा, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह हाफ क्या होता है kx स्क्वायर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, जो ना इस स्प्रिंग का जो होता है बल जो लगता है वह kx लगता है। k क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, नियतांक स्प्रिंग का नियतांक होता है। और जो उसमें जो वर्क या किनेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है उसके अंदर वो क्या होता है हाफ kx स्क्वायर ना। यहाँ से ये क्या होगा, ये एनर्जी उसमें स्टोर होती है। तो इसी तरह से फिर स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया जो बल हो जाता है, कार्य होता है 1/2 kx e का स्क्वायर होता है। और बाहरी बल द्वारा कार्य क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर होता है। इसी को यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये बल जो लगाते हैं वह kx हो जाता है ना, एक बार धनात्मक रहता है और एक बार क्या ऋणात्मक कर जाता है ये बल ना। और जो कार्य ये हम लोग करते हैं ना, ये क्या है, ये इतना कार्य होता है ना। तो इसी का एरिया जो है कार्य अपने को करता है ना। तो ये बल है ना, और गुने ये दूरी और इसका आधा कर ले तो ये ऐसा सीधा भी आप निकाल सकते हो। तो ये जो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य स्प्रिंग पर ना, ये ऐसा अपने को ना क्या करता है, यहाँ पर एक्ट करता है। तो ये क्या किया गया, त्रिकोण के द्वारा दिखाया गया है। इसे क्या करते हैं, ओ ए बी का जो एरिया होता है ना, वही उसका क्या बाहरी बल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कोई वस्तु है और इसको मैं ऐसा उठा दिया है ना, यहाँ से h हाइट पर लेकर के चला गया ऐसा। तो यहाँ पर कितना कार्य करना पड़ेगा, h हाइट पर लेकर चला गया। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर स्टैटिक ऊर्जा हो गया ये mg है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, थोड़ा याद रखेगा। ये क्या हुआ, स्टैटिक ऊर्जा हो गया, तो ये हो गया mg है सर, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या हुआ, दूसरी वस्तु को ऐसा ले गया, ऐसा करके ले जा रहा है ऐसा। तो ये कहीं भी से ना आप कैसे भी इसको ना ऐसा मूव कीजिए, तो ये क्या हुआ, अपने को इसके ना इस पर पाथ के ऊपर क्या हो डिपेंड नहीं करता है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ mgs। तो ये हमेशा आप ऐसा ले जाइए या ऐसा ले जाइए या इसको कैसे भी ले जाइए ना, तो ये जो होगा ना हमेशा प्रारंभिक और अंतिम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये s के ऊपर निर्भर करता है। ये क्या होता है अपने लोगों का, ये पाथ के ऊपर अपने ऊपर किस रास्ते से इसको ले गए उस रास्ते के ऊपर क्या हो निर्भर नहीं करता है ना यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ऐसा कांस्टेंट कर जाता है और इसे करता है। तो संभावित ऊर्जा क्या स्वतंत्र पथ है ना, अपने को इस स्थिति है। और ये क्या हो, कई सारे में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh, और mgh क्या हो गया यहाँ पर आपका, ये छोड़ने से ये दोनों का वैल्यू क्या हो गया आपका शून्य हो जाता है ना। तो वहां पर वैल्यू क्या हो गया आपका शून्य हो गया। तो गोल यात्रा के समय यदि में क्या हुआ, कोई अपने को या बंद रास्ते में ये हमेशा क्या हो पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पर शून्य होता है। तो ये क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो क्या पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, पाथ के ऊपर क्या, पथ के ऊपर क्या नहीं निर्भर करता, पथ के ऊपर नहीं निर्भर करता है ना। तो P में जो ले जाएंगे तो प्लस और छोड़ेंगे तो क्या mgh, और उसका दोनों का जो योग होगा ना अपने को ये क्या होता है हमेशा शून्य होता है ना। तो क्या होगा ग्रेविटेशन, ये एक क्या हुआ हमेशा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, इसमें ना किसी प्रकार के ऊर्जा का क्या है अपने को ह्रास नहीं होता है ना। तो इस टाइप का जो होता है एनर्जी जहाँ स्टोर हो, जहाँ पर क्या है अपने ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पर ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ना हम लोग यहीं पर ये कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये क्या है उसको और ना अपने को फोर्स को ऐसा करके आप निकाल सकते हैं mgh और F बराबर क्या हो mg। तो कोई भी अपने पोटेंशियल एनर्जी को ना डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी एक क्या होगा mg अपने को एक बल यहाँ पर चल जाएगा। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है ना, तो इसको दोनों से गुना करने पर क्या होगा यहाँ से अपने को ये सब लिखा जा सकता है ना। तो F बराबर Fx ऐसा, तो ये इसको हम इंटीग्रेट करके ऐसा भी हम लोग ना निकाल सकते हैं है ना, यहाँ से ऐसा करके। तो ये ना अपने लोग का क्या रहेगा यहाँ पर, ये गति जो होगा इसको हम लोग ये देखे थे। तो हम लोग ना क्या आज देखें यहाँ पर, तो गतिक ऊर्जा क्या होती है उसको समझे, इससे स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है, एक दूसरे में कैसे परिवर्तन होती है, कैसे अपने को संरक्षण करते हैं, उसके कुछ ना क्वेश्चन कुछ उसको हम लोग देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल को ना कल बनाएंगे। तब तक के लिए अपने को धन्यवाद ना।